नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर है। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ 10th क्लास के मैथ वर्क की। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो या फिर आप मिड टर्म का एग्ज़ाम देंगे तो सारे क्वेश्चन इसी में से ही बनेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को देखना है, पॉज करके देखना है और साथ में एक ब्लैंक मैप लेकर बैठना है। आपको राज्य और राजधानियाँ सभी पता हैं और नहीं पता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी एग्ज़ाम में कुछ टाइम बाकी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को देखिए, पॉज करके सुनिए, देखिए और फिर उसको खाली मैप के ऊपर आप उसको अपने आप ही उसको जो है साइन लगाइए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर भरी है और उसे फिर से मैच कीजिए वीडियो से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो आज मैं मैप की PDF लेके आई हूँ, तो इसमें मैं आज आपको कराऊंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, इसी में से ही आपके आना है। इस मैप से बाहर आपका किसी का कुछ नहीं आना। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और जो इतनी भी वीडियोस हैं आपके पास बहुत इजीली पहुंच सके और साथ में वीडियो को जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाए। और बेल आइकन को आप ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जब भी आए वो आपके पास बिना किसी भी रुकावट के इजीली पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं। आपके भूगोल का मैं पहले आपको दिखा रही हूँ, जो कि आपका चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। इसमें से जो आपका मैप पढ़ने के लिए आता है तो उसमें कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपके पास जब भारत का मैप आएगा तो आपको उसमें से जगह ढूंढनी है और उनको साइन आउट करना है, चिन्हित करना है, यानी कि उस पर आपको बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे, जिसमें आप मुंबई देखेंगे, इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर और कानपुर। नेक्स्ट में आप देखेंगे लोहा एवं स्टील प्लांट, ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और ये आप मैप के ऊपर देखेंगे। दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम, ये सारे ही आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर का नहीं है और एग्ज़ाम में भी आपसे इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखेंगे तो नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और त्रिवंतपुरम, इसको हम अपने आपको मैप में दिखाएंगे। आप बस ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका वस्त्र उद्योग है। भारत में जितने भी वस्त्र उद्योग हैं उसको आपको दिखाया गया है। ये पूरा मैप आप ध्यान से देखिए और ये आपको कुछ यहाँ पर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपके डॉट्स हैं, चिन्ह हैं, ये आपके साइंस हैं, जो भी आप इसमें बताना चाहते हैं उसके लिए। तो आप यहाँ देखिए, अगर आपको ब्लैक डॉट कहीं पर दिखाई देगा, ये वाला गोल वाला पूरा ब्लैक हुआ हुआ दिखाई देगा, तो वो आपका होगा सूती कपड़ा उद्योग से संबंधित। अगर आपको ये रेड कलर का ये बर्फी वाला अगर इस तरीके से साइन आपको दिखता है तो वो आपका होगा ऊनी वस्त्र उद्योग, यानी जहाँ जहाँ ऊनी वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं वो आपको रेड पॉइंट से दिखाई देंगे। और आपको ये जो बॉक्स के अंदर ब्लैक डॉट और साथ में खाली खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए है रेशम वस्त्र उद्योग। तो रेशम वस्त्र उद्योग को हम पहचानेंगे, ब्लैक और डॉट है बीच में और पास में ये स्क्वायर में बॉक्स बना हुआ है, इससे पहचानेंगे हम। तो अभी हम शुरू से शुरू करते हैं देखना। पहले तो आपको मैंने बताया था कि ये रेशम का नहीं, सूती वस्त्र उद्योग के जो आपके बताए थे कि कहाँ कहाँ है, लेकिन हम अब मिक्सअप देख रहे हैं इसके अंदर। अगर आपसे ऊनी भी पूछ लिया जाए या फिर आपसे रेशमी पूछ लिया जाए तो जिससे आप इजीली जो है उसका आंसर कर पाओ, तो आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, आपको रेशम का उद्योग मिलेगा, जो कि आपका ब्लैक डॉट और स्क्वायर में इस तरीके से आपको दिखा रखा है डिज़ाइन में। और फिर श्रीनगर, अनंतनाग, यहाँ आपको रेशम का उद्योग मिलेगा। साथ में आपको इसमें एक यहाँ पर बर्फी के आकार का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा उद्योग, ये उद्योग है आपका जो है, देखिए यहाँ पर बर्फी के आकार का उद्योग मैंने आपको बताया था ऊनी ऊनी उस उद्योग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो बर्फी का उद्योग आपको दिख रहा है तो ये यहाँ पर है श्रीनगर में। और
ऊनी वस्त्र उद्योग और कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, अमृतसर, लुधियाना जो कि पंजाब में है, और आपको दिखाई देगा पानीपत, साथ में गुरुग्राम, बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, जहाँपुर, कानपुर, और आपको दिखाई देगा मिर्ज़ापुर। ये सारे आपको ऊनी जगह मिलेंगे, ऊनी कपड़े बनने की जगह, अहमदाबाद और जामनगर। और इसी में आप देखेंगे नीचे साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ में ज़्यादा आपको उद्योग नहीं मिलेगा ये, फिर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, या फिर आपको बेंगलुरु में यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग मिलेगा देखने के लिए। यहीं आप देखते हैं सूती। तो जैसा कि आपको अभी मैंने आपको दिखाया था कि सूती आपसे पूछा गया तो कहाँ कहाँ बताएंगे। सूती वस्त्र उद्योग आपका यहाँ पर कानपुर में, जहाँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग भी है और सूती भी है। आगरा में है सूती, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था पोरबंदर और राजकोट और अहमदाबाद, तो ये सब हमारे गुजरात में है। उज्जैन, देवदास और इंदौर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। वडोदरा और सूरत भी आपको कहाँ मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे। और अभी आपको जब मैंने कुछ नाम लिए थे तो सूरत का नाम मैंने आपको उसमें बताया था। फिर यहाँ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में देखेंगे, हावड़ा में देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग, और आप देखेंगे हुगली में। उसके बाद हम नीचे आते हैं, मुंबई की तरफ आते हैं, अपने महाराष्ट्र की तरफ। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, पुणे और मुंबई। नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा वस्त्र उद्योग सूती। यहाँ चेन्नई में आपको मिलेगा, मदुरई में और कोयम्बटूर में। तो इसको आप ध्यान रखना है आपको। और अब रेशम देख लेते हैं, एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं दोबारा से इसी मैप पर। देखो एक ही मैप पर आपको तीनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो यहाँ आप देखो बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, ये रेशम के लिए है। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो वाराणसी में आपको रेशम देखने को मिलेगा। यहाँ मुर्शिदाबाद में आपको रेशम देखने को मिलेगा, ये रहा पश्चिम बंगाल में। और आपको देखने को मिलेगा बांकुरा में। और आपको यहाँ पर फिर से देखते हैं कि और कहाँ देखने को आपको रेशम मिलेगा। नीचे आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको रेशम मिलेगा बेलगाम में। और बेलगांव के बाद में आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे कोलार में दिखेगा, बेंगलुरु में भी दिखेगा, मैसूर में, यहाँ तक आपको दिखाई देंगे। और बच्चों आपको पता है कि मैप में किस तरीके से भरना होता है। अब आपने यहाँ पे देखा कि डॉट लगाए हुए हैं। अब ये डॉट्स जो लगे हैं, इन डॉट्स की फुल फॉर्म, यानी कि हमने डॉट को किस चीज़ से इंडिकेट किया है। तो हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। अगर नहीं भी आपके एग्जाम में आता है बॉक्स बना हुआ, तो आपको क्या करना होगा, आप कोई भी साइन बना सकते हो, जरूर नहीं है आप यही साइन बनाएंगे। आप क्रॉस बना सकते हो, आप कुछ भी, आप हैशटैग बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपके लिए मेन पॉइंट होगा कि आप यहाँ पर भी जिस चीज़ से डिनोट कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पर जो है पुणे में डॉट नहीं लगाना था, स्टार बनाना था, तो आपको यहाँ पर इस डॉट को ना लगा करके आपको क्या बनाना था, यहाँ पर आपको स्टार बनाना था। या फिर आप यहाँ पर कोई भी हैशटैग लगा दे रहे हैं, अगर आप इस तरीके से हैशटैग अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से आपको हैशटैग का ही यूज़ करके यहाँ बताना है कि मैं किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसको, मैं ऊनी वस्त्र के लिए यूज कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे भारत के लोहा और इस्पात संयंत्र। संयंत्र यानी कि जो कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, लोहा और इस्पात के। तो ये देखिए, जहाँ भी आपको भारत के मैप पर ये रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर में, यहाँ सब जगह हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें लोहा और इस्पात केंद्र देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, बर्नपुर, और यहाँ पर आपको दिखेगा जमशेदपुर, उड़ीसा में राउरकेला आपको दिखाई देगा। फिर आपको छत्तीसगढ़ में बोकारो दिखाई देगा। फिर यहाँ देखिए आपको यहाँ पर जो है आपको ये छत्तीसगढ़ में भिलाई है, और झारखंड में आपको बोकारो। मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ झारखंड को आपको छत्तीसगढ़ बोल दिया। तो छत्तीसगढ़ में आपको भिलाई देखने को मिलेगा और झारखंड में आपको बोकारो देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इधर विशाखापट्टनम, कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती, और सले देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे सेलम।
तमिलनाडु में। तो अभी आपने ऊपर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि क्या क्या नाम थे जो मेन थे। एक तो आपसे सेलम पूछा गया था, विजयनगर, विशाखापट्टनम, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, ये मेन है। और बाकी बर्नपुर और आपको भद्रावती भी याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपने ये मैप देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स देखेंगे। अपने इंडिया के जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं वहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमें मिलेगा ये श्रीनगर में, यहाँ मिलेगा हमें मोहाली में जो कि पंजाब में, फिर यहाँ दिल्ली के पास नोएडा, आप राजस्थान में देखोगे जयपुर, राजस्थान में इधर आपको मिलेगा जो है गांधीनगर मिलेगा गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में इंदौर मिलेगा। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे गुवाहाटी में आपको देखने को मिलेगा असम में, और इधर मुंबई में चले जाएंगे महाराष्ट्र में तो मुंबई, पुणे, यहाँ हैदराबाद आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल में देखिए कोलकाता, और यहाँ आएंगे आप कर्नाटक में तो बेंगलुरु और मैसूर में। फिर इधर आप आएंगे तो चेन्नई में आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देखने को मिलेंगे। अब इधर आएंगे तो आपको केरल में देखने को मिलेगा त्रिवंतपुरम में। तो आप सबको ये सारे नाम ध्यान रखने हैं मैप पर बनने के लिए। अगर आपको राज्य और राजधानियाँ ये सारी अच्छे से मालूम है सभी की, तो आपको मैप भरने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे के मैप लेके आती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएं। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए लगातार, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और बच्चों को भी पता चल सके अपने मैप के बारे में और वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप